किदवई, फराज किदवई एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है। केसी त्यागी जो बता रहे हैं, सत्ता का चरित्र यही है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी कि एक ऑटोक्रेटिक नेचर बाय डिफॉल्ट हो जाना। फराज किदवई जी गरिमा जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऑटोक्रेटिक नेचर की बात की, तो इसको मैंने लिख लिया है। इस पर मैं भी जरूर आऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिएगा। आदरणीय केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन इन्होंने अभी एक बात की कि पहले की सरकारों में जो है वो इतने सस्पेंशन हुए। ये गरिमा जी आपके सामने मैं डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इसके हिसाब से इसमें जो लिखा हुआ है, एमपी सस्पेंशन रोज 170% अंडर मोदी गवर्नमेंट कंपेयर टू यूपीए। ये डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट आई डू हैव आल्सो, मेरे पास भी 170% बढ़ा है सांसदों का सस्पेंशन। ये मैं सवाल पूछ नहीं पाई केसी त्यागी से। हाँ प्लीज करिए जी। तो गरिमा जी, इस मौके पर मुझे मुजफ्फर रजमी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब ये मैं शेर मैंने क्यों पढ़ा, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो लम्हों की जो खता हो रही है, इसको जो भुगतेंगी वो आगे आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। गरिमा जी, 2014 के बाद से सत्ता का एकाधिकार जो है वो बहुत सारे पर्पस के लिए किया गया। चाहे वो सांसदों के खिलाफ हो, एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, चाहे वो मीडिया के खिलाफ हो या बुद्धिजीवियों के खिलाफ। आपने अभी जिक्र कर दिया कि जब 146 सांसद सस्पेंडेड थे तब क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ लाया गया। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, क्योंकि बड़ा पैनल है, मुझे पता है आप टाइम कम देंगी, कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने एक डेटा पब्लिश किया था जो सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छपा था। आपको पता है गरिमा जी कि एज पर दैट रिपोर्ट इन 17th लोकसभा 64 आउट ऑफ 172 बिल्स जो लोकसभा में पास हुए थे, उसमें आधे घंटे का भी डिस्कशन नहीं हुआ था। 5 साल में 274 सिटिंग्स हुई थी, जो कि सबसे कम थी इतिहास में। और सिर्फ 16% बिल्स रिफर किए गए थे स्टैंडिंग कमेटी को फॉर स्क्रूटनी, जो कि यूपीए 1 में कितना था गरिमा जी, 60%, और यूपीए 2 में था 71%। अब आप देखिए, आपने बहुत सारी चीजें गरिमा जी कर दी है। मैं छोटा सा लेकिन बाइफरकेटेड और फ्रैक्चर्ड विपक्ष रहेगा कि राहुल गांधी चाहेंगे, अखिलेश यादव चाहेंगे संभल पर चर्चा हो, राहुल गांधी चाहेंगे अडानी पर चर्चा हो। ये फ्रैक्चर्ड विपक्ष क्या वो जो माकूल दबाव है जो सत्ता पक्ष पर बनना चाहिए वो बना पाएगा क्या? नहीं, देखिए ये फ्रैक्चर्ड विपक्ष बिल्कुल नहीं है। सेगमेंटेड मान लीजिए, सेगमेंटेड विपक्ष तो है। राहुल गांधी अड़े रहे अडानी के मुद्दे पर चर्चा होगी, अखिलेश यादव अड़े रहे संभल के मुद्दे पर चर्चा होगी। देखिए गरिमा जी, जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस एक अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी। हमारे बहुत सारे मुद्दे कॉमन हैं, लेकिन हो सकता है कि एक मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक मुद्दा हो सकता है कि राहुल जी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गरिमा जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी कदम से कदम मिलाकर के साथ चल रहे हैं। और आपने देखा कि इस जोड़ी ने, ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, इसने उत्तर प्रदेश में 2024 में इस जोड़ी ने जो कमाल किया, अगर ये जोड़ी एक साथ जिस तरह से इन्होंने काम किया, अगर मान लीजिए थोड़ा सा रिस्पांस हमको और स्टेट से मिल जाता तो प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री जी ना होते, लीडर ऑफ अपोजिशन होते। तो गरिमा जी, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ये जो काम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक भारत को एक नया दिशा और वो देगा। अब दूसरी बात, एक छोटा सी पॉइंट कह के मैं आपकी बात खत्म कर दूंगा कि आचरण और मर्यादा की बात की राकेश सिन्हा जी ने गरिमा जी। रमेश बिदोड़ी जी का आप जिक्र कर चुके हैं, अब उनका जिक्र दोबारा करना ठीक नहीं। इसी देश में मुख्यमंत्री, जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री असम के, वो विधानसभा के अंदर क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें फिर मैं ये आचरण है, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के साथ साथ जितनी भी विधानसभाएं उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन विनोद जी,